रिसेंट अव्यक्तवाणी सुननी है या मुरली? रिसेंट अव्यक्तवाणी। ओम 5 मार्च 2008 की अव्यक्तवाणी। हेडिंग दिया है संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुँच गए हो। ये स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेह के पास पहुँचाई देता है। स्नेही बहुत नजदीक आ जाता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्मा प्यार के झूले में झूल रही है। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। ये परमात्मा से है, बाप समान शरीर सहज बनाई देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख करके हर्षित हो रहे हैं। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। बाप दादा भी अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। सारे कल्प में ये जन्मदिन बाप का न्यारा और अति प्यारा है। सारे कल्प में कोई का भी बर्थडे परमात्मा नहीं मनाते, आत्मा आत्मा का मनाते हैं। लेकिन ये अलौकिक जन्म परमात्मा आप आत्माओं का मनाते हैं। साथ में इस जन्म की विशेषता और भी है अलौकिक, जो सारे कल्प में नहीं हो सकती। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चों का एक ही दिन बर्थडे होता हो। तो इस जन्मदिन का ये भी महत्व है कि बाप और बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन आप सभी बाप के साथ मनाए रहे हो। इस जन्मदिन को शिव जयंती भी कहते हैं और शिवरात्रि भी कहते हैं। तो जन्म के साथ कर्तव्य का भी यादगार है। अंधकार मिटने का और प्रकाश फैलने का यादगार है। तो ऐसे अलौकिक जन्मदिन आप बाप दादा के साथ मनाने वाले भाग्यवान आत्माएं। बाप बच्चों को पदम पदम गुणा इस दिव्य जन्म मनाने की बधाइयां भी दे रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं और दिल का याद प्यार दे रहे हैं। मुबारक हो, पदम गुना मुबारक हो। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है और अभी भी कर रहे हो, वो यादगार रूप में चाहे अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है। यादगार मनाने वालों, यादगार बनाने वालों को भी देखो कितनी कमाल है। जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, लेकिन आपके ही तो भक्त हैं ना। तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन्हें यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिल जाता है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लेते हो ना। कॉपी तो की है, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। और आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वो एक दिन रखते हैं।
तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे कि आप सबके भक्त भी कम नहीं है, उनों की भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत रखा है, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्पों की पवित्रता का, चाहे शुद्ध वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्मों, पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है। तो पक्का पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है? पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुँच गई हैं, वो अपन को चेक करो। ये जन्म का उत्सव पवित्र बनाने का चारों प्रकार से, सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता का नहीं, लेकिन मन वचन कर्म संबंध और संपर्क में भी पवित्रता हो, ये पक्का व्रत लिया है। जिन्होंने पक्का पक्का लिया है, थोड़ा भी कच्चा नहीं, वो हाथ उठाओ। कितना पक्का लिया है? कोई हिलावे तो हिलेंगे तो नहीं हिलेंगे। कभी कभी तो माया आती है ना, कि माया को विदाई दे दी है, या कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है। अपन को चेक करो, पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है, या कभी कभी का? कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसे तो नहीं है ना। तो बाप दादा से प्यार में सभी 100% से भी ज्यादा अपन को मानते हैं। अगर बाप दादा पूछते हैं कि बाप के प्यार में आपका परसेंटेज कितना है, तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज भले कम ही होती है, और मेजॉरिटी की है। 5/3/2008 की वाणी का दूसरा पेज। तो जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा भी मानते हैं कि मेजॉरिटी प्यार में पास है, लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूप में मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपन्न, चारों ही रूप से संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि जो भी प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। हर एक बोल में बाप समान बोल हो। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो आप सब ये चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है। और बाप की मूरत क्या है? संपन्न, सब बातों में संपन्न। ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे। कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी मेहनत वाला, ऐसा चेहरा तो नहीं दिखाई देता है। सदा गुलाब, कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा, कभी और किसी प्रकार का न बन जाए। क्योंकि बाप दादा ने ये भी देखा है और जन्मते बता दिया है कि माया आपके सृष्टि जीवन का सामना करेगी, लेकिन माया का काम है सामना करना और आना।
आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं हैं। माया आती है तो आए जाने देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से ही नहीं भगाते तो माया के भी आने की आदत पड़ जाती है। बार बार कोई न कोई रूप में आती है और वो जान जाती है कि यहाँ ये हमको बैठने देंगे। बैठने की निशानी है, माया आ जाती है। सोचते हैं कि ये माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं, अभी हम कोई संपूर्ण थोड़े ही बने हैं। हम क्या कोई नहीं संपूर्ण बने हैं? अभी तो सभी बन रहे हैं, हम भी बन जाएंगे तो गैंग गैंग करने लग जाते हैं। तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप भी दुआएं मुबारक दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखना चाहते हैं? क्योंकि लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना। भले 8 की माला हो, 108 की माला हो, फर्स्ट मणका और लास्ट मणका दोनों बाप के समीप हैं, तो प्यारे तो है ना। तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखना चाहते हैं, खिला हुआ, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन आ जाता है। सोचते हैं हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। ये गैंग गैंग की भाषा नीचे गिराई देती है। तो चेक करो अभी कितना समय बीत गया। अभी समीपता का समय का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे दिया है, दे रहा है ऐसे नहीं, दे दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट होने की आवश्यकता है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। बुद्धि क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी हो। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्कमस्टांसेस आने हैं जो कहाँ दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन बुद्धि होगी तो बाप का इशारा, बाप का डायरेक्शन, बाप की श्रीमत तो मिल ही जाएगी और वो कैच कर सकेंगे। मन बुद्धि क्लियर नहीं होगी तो कैचिंग पावर काम नहीं करेगी। तो देखो क्लीन बुद्धि रखना, टच होगा, ये करना है और ये नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे मन बुद्धि का कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच न हो, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है, मन जीते जगत जी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ हैं,
पांव है, जहां चाहो जब तक चाहो तब तक आर्डर से चला सकते हो। ऐसे ही मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय काम करे, इमर्ज रहे। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध संपर्क में आने के समय अनुभव कम हो जावे। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। तो इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। क्योंकि साइंस और साइलेंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, सकाश दे सकते हो। कोई का भी भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा, तो सवेरे उठ करके बच्चे को साइलेंस की शक्ति से सकाश दिया और अनुभव कराते थे। पांच 3/2008 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। तो अंत में साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सर्कमस्टांस अनुसार ये बहुत ध्यान में रखो, साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी ही खुलती है, और कोई भी जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। अभी अगर जमा नहीं किया तो फिर बैंक ही नहीं होगी, तो किसमें जमा करेंगे? इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करना चाहो उतना कर सकते हो। वैसे लोग भी कहते हैं जो करना है वो अब कर लो, जो सोचना है वो अब सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वो सोच रहेगा, और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आ जाएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। हम यह करते तो अच्छा होता, यह करना था। सोच नहीं रहे, पश्चाताप में बदल जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहे हैं, साइलेंस की शक्ति 1 सेकंड में कुछ भी हो जाए, साइलेंस में खो जाओ। ऐसे नहीं कि हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी जमा का पुरुषार्थ जमा कर सकते हो। तो बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। बाप दादा एक एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं। जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वो वायदा निभाने के लिए साथ चलेगा। जो समान होगा वो ही साथ चलेगा। सुनाया था ना, डबल फॉरेनर्स को हाथ में हाथ देके चलना अच्छा लगता है, तो श्रीमत का हाथ में हाथ हो। बाप की श्रीमत वो आपकी मत, इसको कहते हैं हाथ में हाथ। तो ठीक है, आज बर्थडे उत्सव मनाने आए हो ना, बाप दादा को खुशी भी है कि मेरे बच्चे, फकुर है बाप को कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते हैं, उत्सव मनाते रहते हैं। हर रोज उत्सव मनाते हो या विशेष दिन पर मनाते हो?
सारा संगम युग उत्सव ही उत्सव है। ये सारा युग ही उत्सव का है और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो सबको उमंग उत्साह है कि हमें समान बनना ही है। देखेंगे, बनेंगे, करेंगे, हर बात में गेंगे नहीं। जो समझते हैं बनना ही है वो हाथ उठाओ। बनना ही है, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तैयार तो है, कुछ भी त्याग करना पड़े, परंतु सबसे बड़ा त्याग क्या है? त्याग करने में सबसे बड़े से बड़ा एक शब्द विघ्न डालता है। त्याग, तपस्या, वैराग, बेहद का वैराग, और इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है। जानते तो हो कौन सा एक शब्द है? वो शब्द है मैं, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस। इसलिए बाप दादा ने कहा, जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता है? मेरा बाबा आता, मेरा बाबा आता है ना। भले मेरा और कुछ भी करो, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई है, पहले बाबा आता है। ऐसे ही जब मैं कहते हैं, जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं है, कभी किसी को मेरा कहो तो बाबा शब्द आता ही है। ऐसे ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे। मैं कौन? ज्योति बिंदु आत्मा। मैं आत्मा ये कर रही हूँ, तो मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाएगा। हो सकता है। कान तो हिलाओ, ये आदत डालो। मैं और फौरन आवे आत्मा। और जब मैं पन आता है तो एक शब्द याद आवे, करण करावनहार कौन है? बाप करावनहार है, कराए रहा है। करावनहार शब्द करने के समय सदा याद रहे, मैं पर नहीं आएगा, मेरा विचार, मेरी ड्यूटी। तो ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है ना, मेरी ड्यूटी। लेकिन देने वाला दाता कौन है? ये ड्यूटीज भी प्रभु की देन है। प्रभु की देन को मैं मानना, तो भला सोचो ये अच्छी बात है क्या? तो बाप दादा भी लास्ट 2 टर्न है, 1 मास सीजन समझो, इस वर्ष की सीजन समाप्त होने में। तो समाप्ति में बाप दादा क्या समाप्ति कराना चाहता है? एवर रेडी है कि सोचना पड़ेगा? चाहे यहाँ आवे या नहीं आवे, लेकिन हर एक स्थान से बाप दादा रिजल्ट चाहते हैं। एक मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। तो नेचुरल नेचर बनाओ, जो बताया सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, और सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो। सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो। हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहते हैं। बताएं क्या कहते हैं?
कहते हैं बाबा आप समझ लो ना मेरी ये नेचर है, और तो कुछ नहीं है, मेरी नेचर ही ऐसी है। अभी बाप दादा क्या कहे, मेरी नेचर है, मेरा बोल ऐसा है। कई ऐसे कहते हैं क्रोध हमने थोड़ा ही किया, मेरा बोल ही थोड़ा बड़ा है, थोड़ा तेज बोल देता हूँ, बाकी अंदर से तो कुछ भी नहीं है। मैं कोई क्रोध थोड़ा ही किया है, सिर्फ तेज बोल दिया। देखो कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं। और बाप दादा कहते हैं जिसको आप मेरी नेचर कहते हो, ये मेरा कहना ही रंग है। मेरे नेचर की ये रावण की नेचर समझो, ये आपकी नेचर नहीं, रावण की नेचर है। 5 मार्च 2008 की वाणी का 4था पेज। आपकी नेचर अनादिकाल, आदिकाल, पूज्यकाल, यह ओरिजिनल नेचर है। रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो, इसलिए आ जाती नहीं है। पराई चीज को अपना बना लिया है। कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे, अच्छा माना जाता है क्या? तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखर से कहते हैं मेरा दोष नहीं है, ये मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अब ये समाप्ति समारोह करेंगे, बोलो करेंगे? देखो दिल से कहो, मन से कहो, जहाँ मन होगा वहाँ सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरे की चीज है, वो अपने पास नहीं रखनी है। बाप तो मर्जी व मर्जन बन गए ना, आप भी बन जाओ। आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो बाप दादा क्या चाहते हैं? भल मनोरंजन बनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन सब कुछ करते समय बाप समान बनना ही है। समान बनने के बिना साथ चलेंगे क्या? कस्टम में धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा, तो साथ नहीं चलेंगे। सोचो, बताओ दादियां, बताओ 1 मास रिजल्ट देखें क्या? देखें, 1 मास अटेंशन रखेंगे, 1 मास अगर अटेंशन रखा तो भी नेचुरल हो जाएगा। मास का 1 दिन भी छोड़ना नहीं। अच्छा, जिम्मेवारी उठाती हैं दादियां, सभी इकट्ठे होकर के एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है तो उनको हाथ दे करके प्यार से उठाते हैं, तो शुभ भावना और शुभ कामना का हाथ एक दो को सहयोग दे करके आगे बढ़ाते चलो। आप सिर्फ चेकिंग कम करते हो, करके फिर चेक करते हो। पहले सोचो, पीछे करो, पहले करो, पीछे सोचो नहीं। ये डबल विदेशी क्या समझते हैं? करेंगे, डबल विदेशी करेंगे, बहुत अच्छा है। अगर डबल विदेशी एग्जाम्पल बन जाएं तो बाप दादा बहुत बहुत दुआओं की बरसात करेगा।
क्या सोचा डबल विदेशियों ने? एग्जाम्पल बनेंगे। अगर एग्जाम्पल बनेंगे तो दोनों हाथ उठाओ। कमाल है। बाप दादा डबल विदेशियों को अभी से हिम्मत और उमंग उत्साह की दुआएं दे रहे हैं। ये भारत वाले भी कम नहीं है, वो भी अंदर अंदर सोच रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम करके ही दिखावेंगे। तो देखो भारत ने क्या नहीं किया। भारत वाले बाप को ऊपर से नीचे ले आए। ये कमाल तो की है ना भारतवासियों ने। तो उनके आगे और बातें क्या बड़ी बातें हैं। अच्छा, जो समझते हैं कि बाप से और दादी से भी बहुत बहुत प्यार है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, कितना प्यार है। अभी आपका दिल कौन सा गीत गाता है? गीत गाता है ना, इतना प्यार करेगा कौन? जितना बच्चे बाप को करते, बाप करता बच्चों को, इतना प्यार कोई करेगा? तो प्यार के पीछे क्या छोड़ना, कुछ छोड़ना थोड़ा ही लगता है। ये छोड़ना नहीं है, ये तो पाना है। छोड़ना नहीं कहेंगे। बाप दादा शिव मंत्र चला के सभी को संपन्न रूप में देखते हैं। आपके पास भी शिव मंत्र है ना? शिव मंत्र है, छू मंत्र नहीं है। तो शिव मंत्र चलाओ। अगली बार सोच समझ करके अपना प्लान बनाओ, आप ही बनाओ। बना करके देते हैं तो बहाने बहुत करते हैं। हमसे ये हो गया, ये हो गया। तो अपना प्लान अपने आप ही बनाओ। आज बाप का जन्मदिन मना रहे हो, तो जन्मदिन पर क्या करते हैं? कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देते हैं ना, तो बाप को क्या गिफ्ट देंगे? जो बाप ने कहा वो करके दिखाना, यही गिफ्ट देना। और बाप दादा भी आप सबको गिफ्ट दे रहा है। आपका भी तो जन्मदिन है ना, तो क्या गिफ्ट दे रहे हैं? जो गिफ्ट लेना चाहो वो ले सकते हैं, विशेष वरदान है। लेकिन वरदान काम में तब आएगा जब रोज अमृत वेले इस वरदान को रिवाइज करेंगे, गिफ्ट को रिवाइज करेंगे। तो बाप दादा यही गिफ्ट दे रहे हैं, एक कदम हिम्मत का कभी नहीं छोड़ना। तो बाप दादा 1000 कदम मदद देगा। ऐसे नहीं देखना, देखे बाबा मदद करता है या नहीं। बाबा का इम्तिहान नहीं लेना। बाप तो बांधा हुआ है, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बांधा हुआ है। इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना। कोई बढ़िया गिफ्ट होती है तो उसको बार बार देखते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। तो रोज अमृत वेले देखना और कर्म करते कर्मयोगी जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज करना। अच्छा, गिफ्ट ली और गिफ्ट दी, ये अच्छी बात है। आज सिर्फ 15 मिनट हैं वार्तालाप के।
हाँ जी। और पाप ने भी आत्मयज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं। मुख्य अंतर कौन सा है? मनुष्य यज्ञ रचते हैं मेटेरियल, वो स्थूल मेटेरियल स्वाहा करते हैं। और बाप बच्चों से मेटेरियल यज्ञ नहीं करवाते, संकल्पों को स्वाहा करो, विकारों को स्वाहा करो, अपनी कमियों को स्वाहा करो, अवगुणों को स्वाहा करो, देह अभिमान को स्वाहा करो। तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। 2500 साल हो गए यज्ञ करते करते, मेटेरियल स्वाहा करते करते। दुनिया में फर्क पड़ा है या दुनिया नीचे गिरती गई? क्या हुआ? दुनिया नीचे गिरती गई। तो संकल्प बीज है, उस बीज का अगर परिष्कार कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची। तो क्या दुष्ट संकल्पों से सृष्टि रची या श्रीमत के अनुकूल संकल्पों से सृष्टि रची? श्रीमत के अनुकूल जो संकल्प किए गए उनसे नई सृष्टि रची गई। बाहर जो इविल सोल शरीर छोड़ते हैं, तो क्या वो भी ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश होगा? इविल सोल शरीर छोड़ती है बाहर की दुनिया कि शरीर छोड़ने के बाद वो इविल बन जाते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी दूसरों में प्रवेश करके तंग करते हैं। हाँ, तो क्या बाबा वो भी ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश? देवता धर्म की आत्माएं ही और धर्मों में हिंदू बन करके कन्वर्ट होती रही। उनमें 2 प्रकार की आत्माएं, एक वो है जो टोटल अधीन हो गई विधर्मियों के, और एक वो है जो सिर्फ प्रभावित तो हुई थोड़ा, लेकिन उनके अधीन नहीं हुई। जैसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं हैं जो अपने धर्म की पक्की है, वो अपने धर्म पर पक्की रही अंत तक, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कन्वर्ट नहीं हो पाई, उनकी संख्या बहुत थोड़ी। जैसे झाड़ में तना दिखाया गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक एक सीध में है, और कुछ दूसरी डालियां हैं जो दाईं ओर मुड़ गई, कुछ बाईं ओर मुड़ गई। विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो गई। तो जो द्वापर से आने वाले द्वैतवादी धर्म पिताएं हैं, जिन्होंने श्रीमत के बरखिलाफ अपनी मत मिक्स करके नए नए धर्म स्थापन किए, उनके प्रभाव में आने वाले सब भूत प्रेत बन जाते हैं, सब सूक्ष्म शरीरधारी बनते हैं। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की सही गति समझाने वाला परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई धर्म पिता नहीं है। इसलिए वो आत्माएं अनेक जन्म पाप कर्म करने वाली है। पापों का बोझा बहुत बढ़ जाता है
तो उनको अपना शरीर नहीं मिलता और दूसरों के शरीर में प्रवेश करके पाप करती कराती रहती है। आई बात समझ में? क्या है? हाँ जी। बाबा, ब्रह्मा ने जो 3 बार सृष्टि रची और बिगाड़ दी, वो सृष्टि सात्विक संकल्पों से रची गई थी। ऐसे तो दुनिया में कोई भी चीज हो, कोई भी चैतन्य हो, जड़ हो, जंगम हो, 4 अवस्थाओं से पसार होने के बाद उसका रूप बदलता ही है। सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है, उसके बाद फिर पुराने से नई बन जाती है। ब्रह्मा के लिए भी यही बात लागू होती है कि उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया तो सारी सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं वो 4 वर्गों में बांटी हुई हैं। ब्राह्मण सो देवता एक वर्ग, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर परिवर्तन होता है तो ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। तो जो आखिरी वर्ग है ब्राह्मण सो देवता बनने का, वो तो चौथा आयाम है सफलता प्राप्त करने का। बाकी जो 3 आयाम गए, देवता वर्ण की शूटिंग, क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग और वैश्य वर्ण की शूटिंग, इनमें अति नहीं हुई, इसलिए अंत नहीं हुआ। इसलिए गाया हुआ है ब्रह्मा के द्वारा 3 बार सृष्टि रची गई। तो संकल्पी सृष्टि है। चौथी बार में अति हो जाती है और अंत हो जाता है, नई सृष्टि आगमन हो जाती है। तो बिगाड़ने का कारण क्या हुआ? संकल्प सात्विक से यानी अति हुई नहीं तो अंत हुआ ही नहीं। कोई चीज पकने के लिए, जैसे सोना है, सोना जब तक पूरी तीव्र अग्नि में नहीं डाला जाएगा तब तक उसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही 3 बार जो शूटिंग होती है सृष्टि प्रक्रिया की, वो परिपूर्ण स्टेज में नहीं हो पाती। और ये भी बात है, कोई काम किया जाता है, असफलता मिलती है तो अनुभव हो जाता है। एक बार भी अनुभव, दूसरी बार भी अनुभव, तीसरी बार भी अनुभव। अनुभव ये कहता है कि सृष्टि पसंद नहीं आई तो बिगाड़ते गए। जब तक अति न हो तब तक अंत होता ही नहीं। तो मोर का जो मिसाल दिया है कि वो 3 बार उड़ान भरता है, वो क्या ब्रह्मा के साथ पहले होता है या किसके लिए? एक प्रश्न आया कि मोर 3 बार उड़ान भरता है, ये मिसाल किसका है? मोर पंख पवित्रता का सूचक माना जाता है। वो मोर पंख देह अभिमानी की पूंछ है, तो देखने में भी बड़ी सुंदर लगती है। और उस पूंछ से डांस भी बहुत सुंदर करता है।
लेकिन उड़ते समय, ऊंची उड़ान करते समय वो पूंछ भारी पड़ जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा वो 3 बार उड़ान भरता है। उसके बाद उड़ान नहीं भरता है। शूटिंग से कनेक्टेड बात है। सत्य की शूटिंग में तो संगम युगी कृष्ण की उड़ान भरने की बात ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई पूरी नहीं होती है। बाकी सत्य की शूटिंग जब पूरी हो जाती है तो बेसिक नॉलेज की पढ़ाई ही पूरी हो जाती है। जो बोला है आत्मा की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखते हो, तो वहां से पढ़ाई शुरू होती है, उड़ान शुरू होती है। तो 3 युगों में 3 प्रकार की उड़ानें हैं। त्रेता युगी शूटिंग, द्वापर युगी शूटिंग, कलयुगी शूटिंग। और 3 बार उड़ान भरने के बाद मयूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। बार बार उसे उड़ान भरने की दरकार भी नहीं है। ये संगम की कृष्ण की बात है या सतयुग में पैदा होने वाले कृष्ण की बात है? संगम की कृष्ण की बात है। बाबा, हर धर्म में हर धर्म की राजा स्थापना करने के लिए प्रजापिता को जाना पड़ता है। तो प्रजापिता तो ढेर सूर्यवंशी है, वो तो जाता नहीं है। तो फिर बाबा, हर धर्म की सूर्यवंशी जो आत्मा हर धर्म की नहीं होती है, लेकिन हर धर्म में सतो प्रधानता की स्टेज होती है। और वो सतो प्रधानता की स्टेज जितनी सूर्यवंश में होती है उतनी और किसी धर्म में नहीं होती। तो बाबा, ये प्रजापिता तो दूसरे धर्मों में जाता नहीं। और धर्मों में प्रजापिता नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? बाप के 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के अपने अलग अलग परिवार चल रहे हैं, तो बाप बच्चों के घर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो तो बीज है, वो हर धर्म में कन्वर्ट होता जाता है, परिवर्तित होता जाता है। जहाँ जहाँ जाता है वहाँ राजा ही स्थापन करने जाता है, ऐसे नहीं कन्वर्ट होने जाता है। तो बाबा ने तो कहा, बाबा ये तो थोरभाग की आत्मा है। ये थोरभाग की आत्मा है तो अपने धर्म में पक्की रहती है, सिर्फ और धर्म वालों को राजा ही देने के निमित्त है। तो बाबा ने मुरली में कहा, स्थापना करेगा जो पालना करेगा उसको ही विनाश करना पड़ेगा। करता है ना, जैसे इस्लाम धर्म है इब्राहिम का, और भारतवर्ष में उसकी राजाई चली मुगल सल्तनत। तो मुगल सल्तनत के रूप में वो बाबर के रूप में स्थापना भी करता है, शाहजहां के रूप में पालना भी करता है, और रंगीला रंग शाह के रूप में खलास भी कर देता है। तो बाबा, ये प्रजापिता की पर्सनालिटी राम बाप की पर्सनालिटी है। और किसकी पर्सनालिटी होगी? जो आदि मध्य अंत पार्ट बजाता है, बाप और बाप का बच्चा। आज में भी नारायण 16 कला संपूर्ण नारायण की मंदिरों में पूजा होती है। मध्य में भी राजा विक्रमादित्य सोमनाथ मंदिर की स्थापना करता है। गाइडेंस देने वाला वही बाप है, राम बाप। और अंत में भी सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए 2 ही आत्माएं निमित्त बनती हैं। तो बाबा, ऐसे तो फिर क्या हुआ? हर धर्म में मतलब 3 पाठ बजा, तो 8 या 24, 25 तो यही हो गए। 8 या 24, 30, 25 हो गए। 8 धर्म में राजाई चलती भी कहाँ है? 8 धर्म में तो चलती है। राजाई तो सिर्फ 7 में ही चलती है। जो आर्य समाज है वो तो कोई धर्म ही नहीं है, मठपंथ है। हाँ जी। कर्म की अवस्था का मुख्य पुरुषार्थ कौन है?
कर्म से अतीत चले जाओ, कर्म करते रहो लेकिन उसका कोई फल न बने। माना मन बुद्धि कर्म में न लगी रहे। जैसे महबूबा को महबूब याद करता है, कारखाने में काम करता रहता है, रास्ते में जाता है, आंखें खुली हुई होती हैं, महबूबा याद आती रहती है। दूसरे लोग सामने से निकल जाते हैं, उससे पूछा जाए कौन कौन निकल गए, उसे याद ही नहीं रहता। आंखें भी इंद्रियां हैं, आंखों ने खुले होते हुए भी क्यों नहीं देखा? क्या कारण हुआ है? मन की स्थिति दूसरी जगह लगी हुई थी। इसलिए कहते हैं मन जीते जगत जीत। मन को कंट्रोल कर लिया तो सारी दुनिया को कंट्रोल कर लिया। मन 10 इंद्रियों का राजा है, 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है। मन आसक्त हो जाता है तो इंद्रियां भी आसक्त हो जाती हैं। कर्मातीत अवस्था को पाना है तो मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस यहाँ कराई जाती है, जिसे कहते हैं राजयोग। ये राज है, सन्यासियों के लिए ये राज नहीं है। उनकी तो जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है कर्मयोग को छोड़ने की। लेकिन कर्मयोग का मतलब ये नहीं है चोरी चकारी करो, डकैती करो। और हाँ, ब्रह्मा ने कितने जन्म लिए? 84 जन्म। ये पूछने की बात है। एडवांस लिया, एडवांस तक आ गए और बेसिक की प्रश्न पूछ रहे। ब्रह्मा ने कितने जन्म लिए? बाबा हाँ, नंबर दें आपको? हम अकेले पड़ जाते, हम कौन मैसेज दे दें? अकेले हैं तो और अच्छे। तो अच्छे तुम आ जाओ। अकेला जो है वो ज्यादा पुरुषार्थ करेगा, ये ढेर लोगों के बीच में रहने वाला ज्यादा पुरुषार्थ करेगा। तो एक शिव बाबा, बाबा दूसरा न कोई। अब तुम आ गए, अब हमें कोई कहन बारो नहीं, कोई सुनन बारो नहीं। तो क्या कहने की जरूरत? बाबा आ गए, बस ठीक है, ठीक है। आ गए तो हम कहाँ मिले? तुम आ गए ना, मिल गए। दूर है तो पांडव मैसेज दे देते हमको। पूरी भरी हुई सभा में अपनी बातें नहीं करना चाहिए, ये स्वार्थ की बात हो गई। भारत की बात। और ज्ञान की बातें पूछो। हाँ, हैं? कौन चल रही? क्लास में माता हूँ। कहाँ? क्लास में मंडे में चल रही मंडे में क्लास में चल रही है। हाँ, तो वो बोलते बाबा चल रही है। भट्टी नहीं की है तो इसमें दूसरे का क्या दोष? तो वे हमसे किया कि आप बाबा से मिलाओ। तो तुम उनसे कहो कि पहले भट्टी करो जाके। एक माता से बिल्कुल चले ही नहीं जा। हाँ हाँ, नहीं चला जाता है तो ठेला में धर लो। है? तो बाबा से मिला दो। हाँ हाँ, तो तुम उनसे कहो कि वोट के पैसे खर्च करो, हम तुम्हें कहा बताओ कहाँ मिलाते जाके। हाँ जी, हाँ, जैसे बताया कि कृष्ण का जब जन्म होगा तो छोटी इकाई होगी। है? कृष्ण का जब जन्म होगा यानी 36 में, तो छोटी इकाई होगी, छोटी छोटा परिवार होगा, छोटा परिवार होगा। हाँ, तो कितनी आसमान होगी। अरे जो सृष्टि शुरू होगी नई दुनिया की, वो संपन्न 100% नई सृष्टि होगी या 99 साढ़े 99% नई सृष्टि होगी? 100% होगी। तो 100% नई सृष्टि में 100% संपन्न आत्मा होनी चाहिए या कोई अधूरी आत्मा भी होनी चाहिए? संपन्न होगी।
एक आध सजा खाने वाली आत्मा आ जाए तो नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। है नहीं चलेगा। तो वो सब ऐसे 9 लाख रखवा तैयार है। 9 लाख सजाएं नहीं खाती हैं, खाएंगे धर्मराज। तो 9 लाख की बात क्यों की? नहीं ऐसी आत्माओं का संगठन चाहिए जो धर्मराज का एक भी डंडा खाने वाली न हो। अष्टदेव है। पूरी संपन्न आत्माएं, इन्हें कहते हैं अष्टदेव, असल सूर्यवंशी। बाबा जैसे भक्ति मार्ग में दिखाया ना, कि वो वसुदेव कृष्ण को टोकरी में रख ले जाते हैं, तो यानी यमुना उनको निकालने नहीं देती, बहुत पानी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई बुद्ध रूपी टोकरी है, जिस बुद्ध रूपी टोकरी में कृष्ण की आत्मा विराजमान की जाती है। राम वाली आत्मा हुई बुद्धि। सूक्ष्म वतन के 3 तबक्के हैं, उन 3 तबक्कों में बुद्धि कहाँ है? कौन से तबक्के में? शंकर। तीसरा तबक्का है बुद्धि। और मन का तबक्का कौन सा है? ब्रह्म। और संस्कार का तबक्का विष्णु। तो बुद्धि रूपी टोकरी में कृष्ण वाली आत्मा बैठती है। फिर यमुना का क्या मतलब? और यमुना जो कोई नदी है, काली नदी, काले कर्म करने वाली, महाकाली के रूप में पाट बजाने वाली, जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं। तो ऐसे 7 नालों का गंदा जल आकर के उसमें मिलता है दिल्ली में। वो गंद बहाने वाली नदी वो कलयुग के अंत में गंद बहाने वाली बनती है, जिसमें नाले इकट्ठे होते हैं। और वही नदी को भगवान आकर क्या बना देता है? यमुना का वो कंठा बना देता है जिसे स्वर्ग कहा जाता है। तो यमुना मुड़े हम उमड़ेगी नहीं भगवान की तरफ। तो बुद्धि रूपी पैर, बुद्ध रूपी टोकरी। नहीं पैर छूती है यहाँ। जब तक पैर नहीं छूने बुद्धि को ही पांव कहा जाता है। और बाबा जब काली जीव निकालती है तो शिव जी आके उनके चरणों में लौट जाते, इसका क्या? शिव जी थोड़े ही आके चरणों में लौट जाते हैं। जब देखते हैं कि महाकाली संहार करती हुई आ रही है और इसने सारा ही संहार कर दिया, अब ये रुकने वाली नहीं है और कोई से रुकने वाली नहीं है, तो खुद आकर के लेट जाते हैं ताकि उसको पता चले कि हमने किसके सर के किसकी छाती पर पांव रख दिया, हमसे बड़ा अनर्थ हो गया, और रुक जाए, पश्चाताप होने लगे। कोई कहे कि रोका क्यों नहीं? उनको तो भगवान का रूप कहा जाता है, तो रोका इसलिए नहीं, सामना इसलिए नहीं किया कि शंकर जी का खुद का ही काम क्या है? संहार करना। और संहार खुद न करके जिसको इशारा दिया उसने इशारे का पालन कर लिया, तो शक्तियां संहार कारिणी बन गई। तो शक्तियां अगर वो कार्य करती हैं तो उनका विरोध करने की क्या दरकार? काम किसका किया? काम तो उनका ही किया, तो विरोध करने की तो बात ही नहीं। बाकी रोकना भी है, क्योंकि सृष्टि का बीजारोपण करने के लिए ये भी जरूरी है कि सारा ही लीन नहीं हो जाना चाहिए। सारा ही समाप्त हो जाए सृष्टि तो फिर बचेगा कोई नहीं। तो कुछ आत्माएं रहे इस सृष्टि पर, इसलिए वो विनाश के कार्य को रोकना जरूरी था, तो रोक दिया। बाबा शंकर जी की बटैया को जलहरी में रख के दिखाया, इसका क्या बताओ? शंकर जी को जलहरी में रखे, गंगा जी को जलाधारी
जलाधारी शिवलिंग को जलाधारी में रखने की हाँ। दिखाया। माँ और बाप की निशानी दिखाई गई है। बाप बाप कैसे पता चले ये बाप है? ये जो चित्रकार होते हैं ना, तो चित्र बनाते हैं, तो चित्रों में ऐसी बात दिखाते हैं जो देखने से ही पता चल जाए कि ये बाप है और ये अम्मा है। अगर नाक दिखा दें तो नाक तो अम्मा को भी होती है, बाप को भी होती है। कान दिखा दें तो कान अम्मा को भी है, बाप को भी है। आंख दिखा दे, आंख अम्मा को भी है, बाप को भी है, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या दिखाया? जलाधारी दिखाई, जल का आधार लिया हुआ है। ये ज्ञान जल का आधार लेने वाली शक्तियां ही होती हैं, वो ही ज्ञान को धारण करती है। बाकी पुरुष तो साफ दुर्योधन दुशासन है, वो ज्ञान धारण नहीं करते, अज्ञान धारण कर लेते हैं। इसलिए जलाधारी के रूप में किसको दिखाया है? स्त्री जाति को, माता को, और पिता को पिता के रूप में दिखाया है। ये दोनों मिलकर के जो सृष्टि उत्पन्न करते हैं, उन सृष्टि उत्पन्न करने वालों में सर्वोपरि जिन्होंने पार्ट बजाया, उनका नाम शंकर पार्वती रख दिया। और शंकर में वो निराकारी लिंग रूप शिव प्रवेश करता है। जो शिव कल्याणकारी कहा जाता है, वो कल्याणकारी शिव का नाम सिर्फ शंकर के साथ जोड़ा जाता है और कोई के साथ नहीं जोड़ा जाता। माना इस सृष्टि में जो कामेंद्रिय है, उस कामेंद्रिय को भी जीतने का कार्य करने वाला वो शिव है। मनुष्य कामी होते हैं, देवताएं निष्कामी होते हैं। इंद्रियों से सुख भोगने की आस मनुष्यों की होती है। देवताओं को कोई ऐसी इच्छा नहीं होती है, लेकिन उन इच्छाओं के ऊपर, वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करना शिव आकर के सिखाते हैं। शिव ने आकर के इस सारी सृष्टि के मनुष्यों को इच्छा मात्र अविद्या बनाया। अब कोई एक जन्म के लिए बनते हैं, थोड़े समय के लिए बनते हैं, और कोई जन्म जन्मांतर के लिए बनते हैं। देवात्माओं ने 21 जन्म के लिए प्राप्ति की। तो ये माता पिता का रूप है। वास्तव में एक है आत्माओं का पिता शिव, वो सदैव निराकार है, और एक है मनुष्यों का पिता जो इस सृष्टि रूपी रंगम मंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला सदा साकार है। परंतु वो निराकार शिव जब तक साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश न करे, तब तक इस रहस्य को समझाए नहीं सकता कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना कैसे होता है, और कौन ये राजयोग सिखा सकता है। एक परम पिता परमात्मा शिव के सिवाय और कोई भी संपूर्ण राजयोग नहीं सिखा सकता। सब नीचे गिराने वाले हैं, पद नीचा कराए देंगे। ऊंचा उठाने वाला एक ही शिव बाप है। और बाबा जगदम्बा का तानसी रूप काली का है, फिर काली को भी 4 भुजा दिखाते हैं।
4 भुजा, 1000 सैकड़ों भुजाएं दिखाते हैं। उनकी भुजाओं की गिनती नहीं, जितनी ब्रह्मा की भुजाएं उससे ज्यादा भी महाकाली की भुजाएं। रुद्रमाला में जितने भी स्त्री चोले हैं, रुद्रमाला में जितने भी स्त्री चोले हैं, उनकी मुखिया कौन है? जगदम्बा। तो बाकी भुजाएं सब महाकाली की भुजाएं हो गई ना। भक्ति मार्ग में जो चित्र सिर्फ 4 दिखाते हैं। महाकाली को 4 भुजाएं नहीं दिखाते, ढेर भुजाएं दिखाते हैं, टांगे सिर्फ 2 दिखाते हैं। भीलनी को मिसाल है? भीलनी भीलनी को मिसाल क्या? हाँ, भीलनी ने भी इतना प्यार दिखाया कि भले झूठे बेर खिलाए लेकिन प्यार से भरे हुए थे। तो भगवान तो प्यार के भूखे हैं कि देखो ये हमको मीठा मीठा खिलाती है, ऐसा न हो कोई कड़ुआहट भगवान के पेट में, जीभ में पहुंच जाए। भावना की बात है ना, भाव के भूखे हैं भगवान। जन्म की 1 सेकंड में जीवन मुक्ति के। हाँ जी, ये बताया कि असुरों और देवताओं ने मंथन किया और असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी। असुर तो होते ही कलयुग है और देवताएं होते ही सतयुग है। कैसे संभव? संगम युग में ही कोई आसुरी आत्माएं हैं, इशारे से नहीं समझती हैं, और कोई देव आत्माएं हैं जो इशारे से समझती हैं। हैं सब मनुष्य ही इस दुनिया में, संगम में, लेकिन 2 प्रकार के हैं। एक सतयुग के पहले जन्म में देवताएं बनने वाले हैं, और दूसरे वो हैं जो सतयुग के आदि जन्म में नहीं पहुंचेंगे, 84 जन्म नहीं लेंगे, वो कम जन्म लेने वाली बनेंगे। परिपूर्ण आत्मा नहीं बनेंगे, खंडित आत्मा बनेंगे। और खंडित आत्मा होने के कारण द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2 प्रकार की आत्मा हो गई, एक शुद्ध देवात्मा और दूसरी कन्वर्ट होने वाली दानवात्मा, दैत्य आत्मा। तो दोनों में ये युद्ध दिखाया गया है। बाबा शिवरात्रि में बांधवपुर में जल चढ़ावे जाते हैं। क्या बोला? बाबा बहुत पक्षी हैं और बहुत खिलाफ कर रही है और बहुत खड़ा रही है। वो उनको हाथ से भी नहीं दिखता, उनके पैरों से भी नहीं चला जाता। बाबा कहीं भी जाती है ढूंढली साथ लेके जाती है। चलो टाइम। बाबा